ओके, सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था कि विदुर जी आए हैं और धृतराष्ट्र को समझाने की सारे मटेरियल अटैचमेंट छोड़ दो और वानप्रस्थ आश्रम यानी जंगल में जाओ, भगवान की भक्ति करो एंड गेट रिड ऑफ दिस द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, तो 18th वर्ष से स्टार्ट हुआ है। टोटल 9 वर्ष में विदुर है वो धृतराष्ट्र महाराज को समझाएंगे। उसमें से हमने 3 देखे थे, 18 19, अरे सॉरी, हम हाँ हाँ 18 और 19 देखे थे हमने। तो 18 में हमने क्या देखा था कि अ, अ, विदुर विदुर जी आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को महाराज करके बुलाया, लेकिन वो महाराज थे नहीं, और उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से निकल जाओ, जो मौत है या डेथ है आपके सिर पे आके खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से निकलो। फिर उन्होंने दूसरे 19th में क्या बताया कि ये जो सिचुएशन है ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि जो काल है वो सबको अप्रोच करता है। ठीक है, उसको कोई नहीं, उसका उसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि हर बार धृतराष्ट्र हर बार विदुर कोई ना कोई कोई एक रास्ता दिखा देते हैं उनको उससे उनसे बचने के लिए। तो उनको ऐसा लगा कि हाँ, वो वापस से पूछेंगे, तो उससे पहले ही बता दिया कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि इसका कोई सॉल्यूशन है तो एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सो लेट्स डू द नंबर 20 नाउ। येन चैव विपनोयम् प्राणै प्रियतमेरपि जनः संगो वियुज्येत किम उतारनेर धनादिभिः। उसका मतलब क्या है? Whoever is under the influence of supreme Kal must surrender his most dear life, and what to speak of other things such as wealth, honor, children, land and home। तो विदुर जी क्या बताते हैं कि जो भी लोग काल के इन्फ्लुएंस में है, यानी सारे लोग जो जो भी मटेरियल वर्ल्ड में है वो सारे काल के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, तो जैसे ही काल आएगा तो जो उसका सबसे ज्यादा प्रिय है, अपने प्राण जो बोलते हैं ना, प्राण मेरे मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, वो भी उसको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर दूसरी चीजों की बात ही क्या करनी, की जैसे अ, हम बोलते हैं मेरा पैसा, मेरा ऑनर, चिल्ड्रन, लैंड, होम, इसकी तो बात ही क्या करनी है। ठीक है, वो सारा कुछ चले जाएगा। अगर प्राणी नहीं बचे हैं तो कुछ कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इस वर्ष में ये शब्द यूज हुआ है जनः। ठीक है, जनः यानी पर्सन। तो देखो, ठीक है, 2 पर्सन ही बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अ, विदुर जी ने, यानी विदुर जी जो बोल रहे हैं कि जन यानी पर्सन, यानी लिविंग एंटिटी, जितनी भी लिविंग एंटिटी है सबको मरना है एक दिन। ठीक है, सारे बर्ड्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ट्रीज आ गए, सारे लिविंग एंटिटीज है। ठीक है, सबको मरना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंसानों को मेंशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सिर्फ इंसान ही है, जो एनिमल्स और ह्यूमन में जो डिफरेंस होता है कि ह्यूमन गॉट अ एबिलिटी टू इंक्वायर समथिंग। ठीक है, गॉट द इंटेलिजेंस। ठीक है, और ह्यूमन फॉर्म से ही कोई, अगर किसी को बर्थ और डेथ के साइकिल से निकलना है तो वो सिर्फ ह्यूमन फॉर्म से ही निकला जा सकता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, माता जी आपको पर्पट रीड करना है? Yes, Prabhuji. The great Indian scientist, busy in the plan making business, was suddenly called by invincible eternal time while going to attend a very important meeting of the planning commission, and he had to surrender his life, wife, children, house, land, wealth, etc. During the political upsurge in India, its division into Pakistan and Hindustan, so many rich and influential Indians had to surrender life, property, honor due to the influence of time. There are hundreds and thousands of examples like that all over the world.
all over the universe, which are all effects of the influence of time. Therefore, the conclusion is that there is no powerful living being within the universe who can overcome the influence of time. Many poets have written verses lamenting the influence of time. Many devastations have taken place over the universe due to the influence of time, and no one could check them by any means. Even in our daily life, so many things come and go in which we have no hand, but we have to suffer or tolerate them without remedial measures. This is the result of time. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया गया है ना कि टाइम किसी को नहीं देखता। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत पैसे वाले हो तो हाँ आपको थोड़ा थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। नहीं, आपके पास पूरी दुनिया की पूरी दुनिया की क्या पूरी यूनिवर्स की भी प्रॉपर्टीज आपके नाम पे क्यों ना हो, लेकिन जब टाइम आएगा मरने का तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं आपके पास है तो ये मुझे सारा दे दो, मैं आपको 1 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा। वो एक नैनो सेकंड भी नहीं देगा। ठीक है, वी हैव टू गो। तो यहाँ पे बताया गया है ना कि ग्रेट साइंटिस्ट जो प्लान बनाते हैं, उसको लगा कि मैं मीटिंग में जाता हूँ और ये प्लान करूंगा वो प्लान करूंगा, रास्ते में ही निकल लिया। ठीक है, अभी उसकी वाइफ वगैरह जितने भी थे सबको छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो ये सबके लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हाँ, तो सबको जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो मैं थोड़ा ये सेटल कर लूंगा। ठीक है, और इनफैक्ट ऐसा भी बताया गया है कि जो हमारा जो बर्थ हुआ है तो हमें फिक्स अमाउंट ऑफ जो सांसें बोलते हैं ना वो फिक्स अमाउंट में मिले हैं। अगर अब एक बार हम वो सांसें जो जितनी ब्रीदिंग है वो हमने यूज कर लिया, फिर वी हैव टू डाई। ठीक है, तो हमने देखा है कि जो लोग बहुत फास्ट ब्रीथिंग करते हैं ना वो जल्दी मर जाते हैं कंपेयर टू जो लोग स्लो ब्रीथ करते हैं। और वो स्लो ब्रीथ करने वाले कौन होते हैं, तो जो सारे योगीज वगैरह होते हैं कि एक बार लेते हैं सांस काफी टाइम तक अंदर रखते हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद वो छोड़ते हैं। ठीक है। हम्म। क्योंकि क्या है कि एक बार मर गए तो यहाँ से कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो विदुर जी है वो धृतराष्ट्र को यही समझाना चाहते थे कि भाई आप कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। आप अगर सोच रहे हो कि भाई ये जो वहां ये सारे हैं मुझे कोई आके बचा लेगा, तो नहीं, कुछ भी होने वाला नहीं है। जैसे ही आप मरे सारा कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। सिर्फ जाएगा तो क्या जाएगा, जो सटल बॉडी होती है मन बुद्धि और अहंकार, वो तीन चीजें ही जाती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाता। इसलिए होता है ना कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एकदम नेचर बाय नेचर वो शांत होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो काफी मस्तीखोर होते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि वो अलग टाइप के, कुछ उनको वो सैड ही रहते हैं, या वो उनका वैसा ही होता है। वो क्या होता है क्योंकि उनकी जैसे इस जन्म में हम जो भी कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो नेक्स्ट जन्म जो होने वाला है उसकी बॉडी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही हम मरे फिर जो जैसे भी हमने कर्म किए उस टाइप की हमें बॉडी मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, जो धृतराष्ट्र महाराज थे वो अपनी जो मटेरियल चीजों से काफी सारे अटैच थे। तो अभी हमें ऐसा भी लगता होगा कि नहीं यार धृतराष्ट्र महाराज को इतने तो ऐसे तो नहीं पड़े रहना चाहिए। उनको एक्चुअल में ये सारा कुछ छोड़ के जंगल में चला जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारे खुद के लिए सोचे तो क्या हम वैसा कर रहे हैं? हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं धृतराष्ट्र सही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सीन क्या है, हम कौन से लेवल पे है? एक्चुअल में हम देखने जाए तो हम धृतराष्ट्र भी काफी पीछे है, क्योंकि आ, हम आगे पढ़ेंगे कि हाँ धृतराष्ट्र छोड़ देंगे, यहाँ से चले जाएंगे और फिर वो भगवान की भक्ति करते हैं जंगल में जाके। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि हम वो लेवल तक आई थिंक पहुंच पाए। अगर हम पहुंच जाते हैं, कुछ लोग सबके सबके अलग अलग होते हैं, तो अगर हम पहुंच जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है।
तो हमें फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ धृतराष्ट्र ने तो, धृतराष्ट्र महाराज बहुत ये थे वो थे, नहीं। हम सब उसमें ही फंसे हुए हैं, हम सब एक ही कश्ती में सवार है, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है कि ड्यू टू द पॉलिटिकल अपसर्ज इन इंडिया एंड डिवीजन इनटू द पाकिस्तान हिंदुइज्म, सो मेनी रिच इन्फ्लुएंस इन इंडियंस हैज टू सरेंडर लाइफ। तो जब डिवीजन हुआ, तो काफी सारे अंदर जो छोटे छोटे जो कौमी कौमी तूफान जो बोलते हैं ना, वो सारे काफी सारे हुए थे, उसमें काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो आज करोड़पति थे, उनका बड़े बड़े महल थे, और नेक्स्ट डे वो दूसरी जगह पे चले गए, यानी इंडिया में थे तो वो पाकिस्तान में गए, जो पाकिस्तान से थे वो कुछ इंडिया में आ गए। तो उनको सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा नहीं कि चलो मैं यहाँ से ये चीज ले जाता हूँ, नहीं, वो अपनी जान बचा के भागे थे। उनको पता नहीं था कि उनका क्या होने वाला है, तो उनको वो जैसे ही थे वैसे निकल गए। और फिर वो वहां पे पहुंच गए, और वहां पे वो एज ए रेफ्यूजी रेफ्यूजी बन गए, ठीक है। और प्रभुपाद क्या बताते हैं कि ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स और एग्जाम्पल्स आर लाइक दैट, ठीक है, ऑल ओवर द यूनिवर्स। वो सब काल के प्रभाव के अंदर हो रहा है, ठीक है। There is therefore the conclusion is that there is no powerful living being within the universe who can overcome the influence of time. तो ये जो मटेरियल यूनिवर्स है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बोल सकता है कि हाँ, मैं टाइम टाइम को जीत लूंगा, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कितना भी कर लो, कितने भी पैसे डाल दो, टाइम से कोई बच नहीं पाएगा, ठीक है। ये पूरे के पूरे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है टाइम जाने के बाद। तो हमारे हम तो एक छोटी सी चीज है, ठीक है। तो वो हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हाँ भाई हम कुछ कर लेंगे, हम टाइम को रोक लेंगे, नहीं। जो गया वो गया, ठीक है, उसको उसको हम वापस नहीं ला सकते। फिर ये बताया गया कि मेनी पोएट्स हैव रिटन वर्सेस lamenting the influence of time. Many devastations have taken place over the universe due to the influence of time, and no one could check them by any means. Even in our daily life, ये देखो प्रभुपाद कितना अच्छे से बता रहे, इन आवर डेली लाइफ सो मेनी थिंग्स कम एंड गो इन विच वी हैव नो हैंड, बट वी हैव टू सफर और टॉलरेट देम विदाउट रेमिडियल मेजर। दैट इज द रिजल्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हमारी लाइफ में हम हर रोज फेस करते हैं ना, काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, छोटी मोटी, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो भी हमें उसको सहन करना पड़ता है। रास्ते में जा रहे हो और पीछे से कोई गाड़ी ने आके आपको हिट कर दिया, और अभी आप हॉस्पिटल में हो, आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, फिर भी आप हॉस्पिटल में हो दूसरों की वजह से, ठीक है। या कहीं पे जा रहे हो, आपके आपको कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है ना, वो टाइम के हिसाब से, टाइम है, वो सारा कुछ करता है, ठीक है। तो हम इससे नहीं बच पाएंगे। तो और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भाई चलो गाड़ी ने मुझे हिट किया तो सारी गाड़ियां बंद करवा दो, नहीं, आप कोई और तरीके से आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल कहीं पे जल्दी पहुंचना है, अभी गाड़ियां आपने बंद, सपोज आपने बंद करवा भी ली, ठीक है, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाओगे, तो फिर आप सोचोगे कि हाँ मेरे पास गाड़ी होती तो अच्छा होता, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। पितृभ्रातृ सुहपुत्र हतास्ते विगतं वयम् आत्मजचरयाग्रस्थ पर परगे परगेहम् उपाससे। Your father, brother, well-wisher, and son are all dead and passed away. You yourself have expended the major portion of your life. Your body is now overtaken by invalidity, and you are living in the home of another. ठीक है, तो देखो यहाँ पे धृतराष्ट्र के जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, कि उनके सिम्टम्स बता रहे हैं कि भाई अभी तुम अभी आप कि फैमिली में जो भी थे, आपके भाई, फादर थे, भाई थे, पांडु राजा की बात करें, वेल जो भी थे, उनके सारे के सारे बेटे, सब लोग मर चुके हैं, ठीक है। और आपने भी अपनी लाइफ का काफी सारा हिस्सा ऑलरेडी जी लिया है।
और आपको बुढ़ापे ने जकड़ लिया है, ठीक है, एंड यू आर लिविंग, और आप कहाँ पे रह रहे हो? दूसरों के घर में, खुद के घर में नहीं रह रहे हो, ठीक है। तो ये बताते हैं कि हाँ, ये आप आपकी सिचुएशन बहुत गंदी चल रही है, ठीक है। हमने देखा है ना कि अभी अभी क्या होता है कि एक बार अ, जैसे ही हम बूढ़े हो जाते हैं, नो मैटर हमारी लाइफ, हमने हमारी यंग लाइफ में हमने कितने भी पैसे कमा लिए हो, लेकिन जैसे ही आप बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो घर में से सब लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये चला जाए तो अच्छा है, चला जाए तो अच्छा है। क्योंकि अगर वो घर, जब तक वो घर में होते हैं ना, तो सबको ऐसा लगता है कि इनकी देखभाल कौन करेगा, कौन करेगा। क्योंकि इनको हर एक छोटी छोटी चीज, वो छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, तो उनको हर एक चीज में वो चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये वाला केस नहीं था धृतराष्ट्र महाराज के, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, ही वॉज अ ग्रेट पर्सनालिटी, ऑल पांडव्स वर ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है। उनको पता था कि धृतराष्ट्र को कैसे रखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे विदुर महाराज उनको समझाने आए, तो वो सारा कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। एनीवन वुड लाइक टू रीड दिस पर्पट? Can I read, Prabhuji? यस माता जी। Srila Prabhupada ki jai. The king, the king is reminded of his precarious precarious condition, influenced by cruel time. By his past experience, he should have been more intelligent to see what was going to happen to his own life. His father, Vichitravirya, died long ago when he and his younger brother were all little children, and it was due to the case of kindness of Bhishmadev that they were properly brought up. Then again, his brother Pandu died also. Then, in the battlefield of Kurukshetra, his 100 sons and his grandsons all died, along with all other well wishers like Bhishma Dev, Dronacharya, sorry, Prabhu, Karna, and many other kings and friends. So, well wishers, and many other kings and friends. So, he had lost all men and money. Now, he was living at the mercy of his nephew, who he had put into troubles of various types. And despite all these reverses, he thought that he would prolong his life more and more. Vidur wanted to point out to Dhritarashtra that everyone has to protect himself by his action and the grace of the Lord. One has to execute his duty faithfully, faithfully, depending for the result on the supreme authority. No friend, no children, no father, no brother, no state, and no one else can protect a person who is not protected by the Supreme Lord. One should therefore seek the protection of the Supreme Lord, for the human form of life is meant for seeking that protection. He was warned by his precarious condition more and more by the following words. Very थैंक यू good. माता जी। थैंक यू मैम। तो यहाँ पे बता रहे हैं ना विदुर जी की, हाँ, उनको बता रहे हैं कि भाई सब, टाइम ने ऑलमोस्ट आपको हर लिया है, और मौत आपके सिर पे आके खड़ी है। जितने भी फैमिली में थे वो सारे कुछ सारे सब कुछ सारे लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। उनके फादर हल्की कर रहे हैं विचित्र, आवाज बहुत। ठीक है। तो तो पंकज में वो मर सारे गए ना। सारे लोग मारे जा चुके हैं। Sorry, तो Prabhu. I just need to request Yashi ये- Mataji to mute herself. Yashi Mataji, can you please mute yourself? Thank you. Hari bol. his father विचित्रवीर्य died long time ago। तो आई थिंक हमने फर्स्ट और सेकंड वर्ड में फर्स्ट टेक्स्ट में देखा था कि विचित्रवीर्य, तो वो पहले ही मारे जा चुके थे। एक्चुअल में जो धृतराष्ट्र हुए थे, वो जो व्यासदेव के द्वारा बर्थ हुआ था उनका, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसे ही बोला जाता है कि उनके पापा थे विचित्रवीर्य, ठीक है, क्योंकि जो मैरिज हुई थी जो अंबिका और अंबालिका की, वो विचित्रवीर्य से हुई थी, ठीक है। अ, फिर जो भी उनके वेल विशर थे, जैसे भीष्मदेव, दूसरे लोग थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, सब लोग,
सब सब लोग चले गए, ठीक है। और फिर क्या बताते हैं, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिवर्सेस ही थॉट ही वुड प्रोलॉन्ग हिज लाइफ मोर एंड मोर। फिर भी उनको ऐसा लगता था कि ये सब हो रहा है ना, फिर भी नहीं, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो यहाँ पे आराम से खाऊंगा पीऊंगा, और मेरी कोई दिन मौत आने वाली नहीं है, ठीक है। वो उस तरीके से जी रहे थे, ठीक है। फिर आगे क्या बताया है कि वन हैज टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटी फेथफुली डिपेंडिंग फॉर द रिजल्ट on the supreme personality of supreme authority. No friend, no children, no father, no brother, no state or no one else can protect a person who is not protected by the supreme lord. अगर वो भगवान से प्रोटेक्टेड नहीं है तो कोई भी उसको उनको नहीं बचा सकता, ठीक है। तो वी शुड एग्जीक्यूट अवर ड्यूटी फेथफुली, और हमें भगवान पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम नहीं है तो पहले तो फिर भी हम भगवान में बिलीव करें या ना करें, सारा कुछ भगवान से ही चलता है, वो तो हमें पता ही है। क्योंकि आप अगर पृथ्वी को देखो तो आप अमेरिका में जाओ या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाओ, और वहां पे आप अगर चेक करते हो जो ग्रेविटी, तो हर जगह पे एक सिमिलर ग्रेविटी ही मिलेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे एकदम से सारे कुछ, जैसे साइंटिस्ट बताते हैं ना कि सारा कुछ केमिकल रिएक्शन होके बना गया, नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था ना, एक प्रभु जी का प्रोसेस ऑफ डाइंग पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा बताया है कि जब भी कोई इंसान मरने वाला होता है ना, तो उनको सबसे पहले ये जो भी देवता, जो डेमिगॉड्स होते हैं ना, जो यहाँ से उनको वहां पे ले जा सकते हैं, या फिर अच्छे अच्छे पायस कर्म किए तो उनको वो दिखते हैं। अगर कोई बुरे कर्म किया है, पाप ही किए है पूरी लाइफ, तो उनको है ना, यमराज जो यमदूत होते हैं, वो डिफॉर्म फेस में दिखते हैं, यानी अ, देख के ही डर लग जाए, ठीक है। और बहुत काले होते हैं। वो शास्त्रों में बताया गया है, जो पुराणास है, फिर ये अपना गरुड़ पुराण है, यानी गरुड़ पुराण की बात हो रही है, वेदांत सूत्र है, उसमें बताया गया है कि ऐसे दिखते हैं। और उनको देखते ही है ना, वो डर के ही मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर फिर ऐसा भी बताया था कि जैसे ही वो मरते हैं ना, तो क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे साथ सुपर सोल यानी भगवान भी साथ में बैठे हुए हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि एक उनको अंदर से लाइट, एक ही जगह पे लाइट दिखती है, वो सोल को एक लाइट दिखती है, यानी टनल जैसा दिखता है, और वहां पे एक लाइट दिखती है, तो फिर वो वहां से आगे चला जाता है, और लाइट लाइट को फॉलो करता है कि हाँ भाई वहां पे मुझे लाइट दिख रही है, तो वो वहां पे चला जाता है। और जैसे वहां से निकल जाता है ना, तो अपने साथ तीन चीजें तो साथ में होती है, वो जो सटल बॉडी बोलते हैं, मन बुद्धि और अहंकार, वो सब साथ में चला जाता है। और जैसे उसने काम किए हैं उस टाइप को, उस टाइप की उसको बॉडी मिलेगी। यानी सबसे पहले अगर तो बुरे काम किए तो यमदूत लेके जाएंगे, और फिर यमराज के पास ले जाए उससे पहले ही काफी सारा पीटते हैं, बहुत सारी वो यातना मिलती है, और फिर वहां पे यमराज के पास भी जाके जो भी डिसीजन होता है, तो उसके बाद जो कैंटो 5 में, भागवतम के कैंटो 5 में, आई थिंक सेकंड लास्ट लास्ट और सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें जो नर्क के बारे में बताया गया है, तो 28 हेलिस प्लैनेट है। तो उन्होंने जो भी टाइप के पाप किए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको वहां पे भेज दिया जाता है, फिर वो वहां पे भुगतते हैं। और अगर अच्छे पायस कर्म किया हो तो क्या होता है कि वो हेवनली प्लैनेट में चले जाते हैं, वो वहां पर भी अपना सारा कुछ जो भी एंजॉयमेंट करना होता है वो भुगतते हैं। और फिर जैसे ही सारा कुछ खत्म हो जाता है तो वो पृथ्वी पे वापस आते हैं। और पृथ्वी पे जैसे जैसे ही वो वापस आते हैं, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि वो एज अ रेन आते हैं, रेन ड्रॉप में। और एक बार वो ड्रॉप पानी जमीन पे गिरा, तो उससे अगर कोई भी ग्रेन पैदा होता है, तो अगर उसमें चले जाते और वो ग्रेन कोई ह्यूमन खा ले, तो फिर उनका जन्म वैसे होता है, यानी फिर वो खाते हैं, फिर उनकी बॉडी में आ जाते हैं, फिर उनका जन्म होता है। तो वो सारा कुछ एनिमल्स के लिए भी वही उसी तरीके से लागू होता है, ठीक है। लेकिन अंदर शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि देर आर 118 वेज सोल कम आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है।
और जैसे आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको जो परमात्मा है वो अंदर लाइट इल्यूमिनेट करेंगे। यानी 118 रास्ते हैं। जो हम जो जिस जब भी किसी की डेथ होती है तो 118 रास्ते से निकलते हैं। और उसमें सबसे जो बहुत बहुत पाप किए हो तो उनकी हमने सुना है कि अ, नीचे से उनकी सोल निकलती है। यानी वो टॉयलेट कर जाते हैं मरने के टाइम पर, ऐसा हो जाता है। ठीक है। अगर कुछ अच्छे काम किए हैं तो आंखों से या मुंह से ऐसे निकल जाते हैं, वो हेवनली प्लैनेट में चले जाते हैं। और अगर भगवान के ये यानी जो भी बोलो कि हाँ अभी उनका लास्ट ही बर्थ है तो उनका उनकी जो सोल होती है वो स्कल से निकलती है। ठीक है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान भगवान ही एक है, वो हमें बचा सकते हैं। देखो हमने पाप किए हैं ना तो हमें भुगतने तो है ही है। ठीक है। तो बेटर है कि हम भगवान की भक्ति करें और ये जंजाल से ही निकल जाए। ठीक है। और फिर भी हमने देखा है कि जो कुछ डिवोटीज होते हैं कि उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम चालू ही रहती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि क्या होता है कि वो अभी अ, कुछ कर्मा ऐसे है जो उनको बड़े वाले कर्मा मिलने वाले थे, वो भगवान की मर्जी से वो एकदम छोटे हो जाते हैं। कि भाई हाँ चलो हाथ कटना था तो छोटा सा उंगली ही कटेगी, यानी वो छोटा सा स्क्रैच हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो भी डिवोटीज की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो भगवान से आती है डायरेक्ट। वो कर्मों के हिसाब से नहीं आती, वो भगवान भगवान खुद करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो भी कुछ कर्म बाकी रह गए हैं और भगवान को भी ऐसा होता है कि नहीं ये मेरा भक्त है तो वो जल्दी से वापस आ जाए। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि भगवान छोटे छोटे दुख देते रहते कि उसके सारे कर्म यहाँ से खत्म हो जाए और उसकी वजह से वो वापस आए। अगर सोच लो कि अगर किसी को एक बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया है, ठीक है, जो बॉयल होता है ना, तो अगर उसमें पस हो गया है तो लेकिन ये जो डिवोटीज होते हैं ना उनको जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता कंपेयर टू नॉन डिवोटीज। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वो उनको पता है कि हाँ ये सारा कुछ भगवान कर रहे हैं, वो सारा कुछ भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ? चलो चलो ऊपर नहीं जोड़ना ठीक है। आई डोंट नो सर, पारस हो गया। ठीक है। फिर आगे क्या बताए? One should therefore seek the protection of the Supreme Lord, for the human form of life is meant for seeking that protection. Dhritarashtra was warned on his precarious condition more and more by the following word. ठीक है। तो ये अभी बताया उन्होंने। और अभी नेक्स्ट वर्स देखेंगे उसमें। एक्चुअल में जो ये जो वाला हमने वर्स देखा ना, ये 21st, तो उसमें एक्चुअल में कहा क्या बता रहे जो विदुर जी है ना, जो आई थिंक अभी 6 वर्ष ऐसे है उसमें वो उनको रिनाउंसिएशन के बारे में बताएंगे कि हाँ भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उनको ऐसा लगता है कि हाँ धृतराष्ट्र को एक ही मिनट। हाँ सॉरी माता जी। ठीक है। तो हाँ विदुर जी अभी बताएंगे कि हाँ धृतराष्ट्र महाराज को शायद ऐसा लग जाए कि हाँ भाई मुझे छोड़ देना चाहिए और वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो अगर उनको ऐसा लगे हाँ चलो मुझे मैं फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अभी नेक्स्ट वर्स ये हमने किया 22nd। अंधः पुरेव वधीरो मद प्रज्ञाश्च साम्प्रतम् वशेन दन्तो मद मंदाग्नि सरागः कफ कफम उदवम उद उद उद्वहन्। You have been blind from your very birth, and recently you have become hard of hearing. Your memory is shortened and your intelligence is disturbed. Your teeth are loose, your liver is defective, and you are coughing of mucus. ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि एक तो आप जन्म से ही अंधे हो। ठीक है।
दूसरा, अभी बुढ़ापे की वजह से आपको सुनाई भी सही से नहीं दे रहा है, आपको याद भी नहीं रहता है, और क्या हो रहा है आपको पता नहीं चले, आप यानी मेंटली डिस्टर्ब रहते हो। योर टीथ आर लूज, दांत भी गिरने गिरने पर लीवर भी इंफेक्टिव हो गया है, और आप कफ में म्यूकस भी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे अगेन बता रहे हैं कि दिस आर द सिम्टम्स ऑफ ओल्ड एज। एनीवन वुड लाइक टू रीड? Sorry, Prabhuji, we've got little tantrums. No response. Okay, I'll read it. That's okay. I'll read and I'll explain all together. The symptom of old age, which had already developed in Dhritarashtra, were all one after another pointed out him as warning that death was nearing very quickly, and still he was foolishly carefree about his future. तो ये जो सारे सिम्टम्स है, यानी अ, मौत तो सबकी कोई भी टाइम पे आ सकती है, ऐसा नहीं कि बूढ़े होने पर ही आती है। लेकिन अगर बूढ़े हुए हैं और हमारी डेथ नहीं आई है, और ये अगर सारे सिम्टम्स दिख जाए, तो उसका मतलब समझ लो कि हमारा वारंट तो ऑलरेडी निकल ही चुका है मरने का, ठीक है। तो और ये है ना, ये जो सिम्टम्स, यानी उसके बाद तो ऐसा है कि मरने ही वाले हैं। चलो, जवानी में अगर जवानी में ये सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, इसका ऐसा मतलब है कि नहीं है कि वो नहीं मरेंगे। लेकिन बुढ़ापे आने के बाद ये सिम्टम्स आए, यानी मरने ही वाले हैं, ठीक है। फिर भी धृतराष्ट्र है ना, वो कैसे रह रहे थे, उनको ऐसा लगता था नहीं मेरा कुछ नहीं होगा। तो वो he was foolishly carefree about his future. The sign pointed out by Vidura in the body of Dhritarashtra were sign of apaksya or dwindling of the material body before the last stroke of death, ठीक है। तो विदुर जी ने बताया कि हाँ, ये जो सिम्टम्स है वो यानी जो 9 स्टेज होते हैं ना, मुझे याद नहीं है, लेकिन बर्थ होता है, ग्रो होता है, सस्टेन करता है, फिर उसमें फिर आता है कि डिटेरेट होना स्टार्ट हो जाता है, ड्विंडलिंग होते हैं, फिर डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसा ऐसे आई थिंक 9 स्टेज है बॉडी के। द बॉडी इज बॉर्न द बॉडी इज बॉर्न इट डेवलप्स, यही बताया है, ठीक है। बॉर्न डेवलप स्टे क्रिएट अनदर बॉडी ट्विंडल्स एंड देन वेनिश। सॉरी, 6 स्टेज है, नौ नहीं, ठीक है। बट foolish men want to take foolish wants to make a permanent settlement of the perishable body and think that their estate, children, society, country, etc. will give them protection. तो फिर भी सबको ऐसा लगता है जैसे किसी की डेथ हो जाती है, हम हर रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसे जा रहे थे रास्ते में और बिजली गिरी, मर गए। रास्ते में जा रहे थे, कार का एक्सीडेंट हो गया, मर गए। हर रोज ऐसे आते हैं, किसी ने स्टैप कर दिया, वो मर गए। फिर भी हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? कंडीशनिंग ही इतनी स्ट्रांग है ना कि हाँ, हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना है और हमें यहीं पर मजा करना है। तो उसकी वजह से उनका इग्नोरेंस इतना बढ़ जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। विथ सच फुलिश आइडियाज दे बिकम ओवरटेकन बाय सच अ टेम्पररी एंगेजमेंट एंड फॉरगेट ऑल टुगेदर दैट दे मस्ट गिव अप this temporary body and take a new one again to arrange for another term of society, friendship and love again to Paris ultimately। ठीक है, तो प्रभुपाद क्या बताते हैं कि ऑलरेडी हमें पता है कि ये बॉडी टेम्पररी है, ठीक है। अगर हम ये सारी चीजें नहीं छोड़ेंगे तो मर जाएंगे, दूसरी बॉडी मिलेगी, नए नई सोसाइटी में जन्म लोगे, नए फ्रेंड्स होगे, बच्चे, फैमिली होगी, ठीक है। वो भी वापस से बूढ़े होके मर जाओगे। तो यानी ये चक्कर चलता ही रहेगा। दे फॉरगेट देयर परमानेंट आइडेंटिटी एंड बिकम फुलिशली एक्टिव फॉर impermanent occupations, forgetting ऑल टुगेदर देयर प्राइम ड्यूटीज। तो प्राइम ड्यूटीज यानी क्या बताया कि हमारी प्राइम ड्यूटी क्या है एक्चुअल में? हम भगवान के इटर्नल सर्वेंट है, ठीक है। हमें भगवान की सेवा करनी है, ये हमारी प्राइम ड्यूटी है, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो वी विल कीप कमिंग बैक टू दिस लाइफ एंड डेथ साइकिल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हमें नहीं पता है कि हम कितने लाइफ से
ये कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली हमें ये ह्यूमन बर्थ मिला है, और उसमें भी हमें ये जो प्रभुपाद ने ये सारी भागवतम और भगवत गीता, सारा कुछ ये कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है। और उसमें भी जो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो 10,000 ईयर्स है वही अच्छे वाले हैं, उसके बाद उसमें निकल सकते हो तो निकल जाओगे, वरना रह जाओ, या रह तो नहीं जाएंगे, एक ना एक दिन निकलेंगे, लेकिन फिर प्रॉब्लम ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम वो एरा में जी रहे हैं अभी, ठीक है। और हमें ह्यूमन लाइफ भी मिली और हम ये पढ़ भी रहे हैं। तो वी शुड टेक दिस प्रिकॉशनली, और हमें थोड़ा सीरियसली इसको लेना चाहिए। अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे तो देखो, दूसरे लोग जो नॉन डिवोटीज है, जो भक्ति नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस होगा पता है? कि ऐसा बताते हैं कि अगर हम भक्ति करते हैं और हमारी भक्ति छूट जाए, छूट भी जाती है, तो हमें जो जो नेक्स्ट ह्यूमन फॉर्म मिलेगा ना, तो भगवान क्या करेंगे, हमारी भक्ति के हिसाब से हमें ऐसी जगह में देंगे। अगर छोटी थोड़े टाइम तक भक्ति की और हमने छोड़ दिया, तो उसका क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट बर्थ होगा ना, वो आपको रिच फैमिली में मिलेगा। वहां पे है ना, आपको इतने सारे ऑपुलेंट होगा, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके पास टाइम ही टाइम होगा, सारा पैसा आपको जो भी चाहिए वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। भगवान वो क्यों करते हैं? कि आप भक्ति कर सको, ठीक है। अगर हम लंबे टाइम तक भक्ति करें और फिर भक्ति छोड़ दे रहे हैं, तो जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो कैसा होगा कि आपको एक ब्राह्मण फैमिली में, जैसे पहले से डे 1, जो आप सभी ने भी देखा होगा कि भक्ति विकसा में काफी सारे लोग आते हैं, और कुछ लोग प्रेग्नेंट भी होते हैं, तो यानी बच्चा माता की वूम में ही होता है, और वहीं से उसकी उसकी भक्ति स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम लंबी भक्ति के बाद अगर कोई उसकी भक्ति पूरी नहीं होती है, या ये साइकिल में अभी भी फंसा हुआ है, तो भगवान उसको वापस से चांस देते हैं, ठीक है। तो हमें ये जो चांस है उसको नहीं घुमाना है, ठीक है। Saint and says like Vidur approach such foolish men to awaken them to the real situation, but they take such sadhus and saint as parasites of the society, and almost all of them refuse to hear the word of such sadhus and saint, although they welcome so bottled sadhus and so-called saint who can satisfy their senses। तो देखो प्रभुपाद यहाँ पे एकदम स्ट्रांगली बताते हैं कि अ, देखो, आई थिंक टेम्पल में यहाँ पे एक ब्रह्मचारी है, अर्जुन सखा प्रभु। तो उनके मैंने काफी सारे, यानी जो कुछ सब लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उनके घर पे कोई फंक्शन हो, यानी किसी का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, या कुछ भी हो, तो वो है ना, उनको बुलाते हैं, क्लास होती है, फिर प्रसाद होता है, फिर सब लोग है ना, फिर छुट्टे हो जाते हैं, यानी वहां से जाते हैं। तो मैंने उनकी 2-3 क्लास में ऐसा सुना है कि देखो, मैं और उसमें उनका मेन क्या होता है पर्पस, कि जो होस्ट होता है ना, तो सब लोग कृष्णा कॉन्शियस नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि अपने जो नॉन डिवोटीज फ्रेंड है उनको भी बुलाते हैं ये वाले फंक्शन में। और फिर अर्जुन सखा प्रभु जो क्लास लेते हैं ना, तो उसमें वो बोलते हैं कि भाई देखो, मैं मॉन्क हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं फ्लावरी वर्ड्स बोलूंगा, नहीं, मेरा काम है आपको सच बताना कि हम क्या है, हमें क्या करना है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, और उसको हम कैसे करें जिससे हम ये सारी चीजों से निकल सके। अगर फ्लावरी वर्ड्स ही मैं मुझे बोलना है तो वो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। वो पहले तो अपना स्टैंड लेते हैं, ठीक है, और फिर अच्छे से क्लास लेते हैं, और सबको समझ आता है कि नहीं, हाँ, जो भी फर्स्ट टाइमर भी होता है ना, उनको भी काफी अच्छे से समझ आता है, ठीक है। लेकिन ये तो क्या है कि होस्ट ने बुलाया है, तब जाके हो रखा है। लेकिन अब अगर किसी को ये कुछ पता ही नहीं है, और किसी के कहा कोई ऐसी जगह पे जाके बोलना स्टार्ट कर लेंगे ना, तो सबको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इनको तो नहीं। जैसे होता है ना कि इस्कॉन में ऐसा है कि आप 16 राउंड्स मिनिमम चैंटिंग करनी है, और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। जैसे ही ऐसे सबको पता चल जाए, और यहाँ पे तो मेलबर्न में तो ऐसा भी है कि बहुत सारी एग्जाम्स होती है, उसके बाद आपका इनिशिएशन होता है, उसमें भी आपको काफी सारे रिकॉर्ड्स रखने होते हैं।
तब जाके आपका इनिशिएशन होता है। तो अगर किसी को बता दे कि हाँ आपको ये बंद करना है, वो बंद करना है, वो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हर रोज ये करना है, इतना चैंटिंग करना है, बुक्स भी पढ़नी है, सर्विस भी करनी है, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं यार इतना टाइम किसके पास है। नहीं, उससे तो अच्छा तो बेटर है कि वो गुरु जी से, गुरु कोई और गुरु जी के पास चले जाए, कि जो वो कुछ नहीं करना है, जो करते हो करते रहो। और फिर आपको इनिशिएट भी कर देंगे, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि गुरु को भी पता नहीं है कि क्या करना है, और जो चेला है उनको भी पता नहीं कि क्या करना है। फिर जब दोनों की मौत हो जाएगी, पता चल जाएगा कि दोनों के दोनों यहाँ पे रह गए। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कृष्णा कॉन्शियस यानी इस्कॉन में आ गए तो आपका भी वही हाल होगा, नहीं। बट कृष्णा कॉन्शियस और इस्कॉन में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको जो शास्त्र पढ़ाते हैं वो एज इट इज पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको हर बार बताया जाता है कि हमारा रियल पर्पस क्या है। और मेनली तो ये बताते हैं कि हमें भक्ति ही करनी है, ठीक है। अगर भक्ति नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, और भक्ति कैसे करनी है वो भी समझाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यानी सेंसेस को सेटिस्फाइड करे वैसे हमें गुरु या साधु नहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जो हमें सच बता सके वैसे हमें गुरु ढूंढ रहे हैं, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। Vidura was not a sadhu to satisfy all ill-gotten sentiment of Dhritarashtra. He was correctly pointing out the real situation of life and how one can save oneself from such catastrophes. ठीक है, तो बताया ना कि जो सच्चे लोग होते हैं ना वो थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन उनका जो पर्पस होता है ना वो क्या होता है कि पॉइंट आउट करना, पॉइंट सही से सही जगह पे आपको पॉइंट आउट करते हैं, नहीं कि ये किया तो सही किया, अगर ये कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो प्रभुपाद यही बताने जा रहे हैं कि हाँ, वी शुड हैव प्रॉपर गुरु हु कैन हेल्प अस। अगर गुरु गुरु है ना, शास्त्रों को नहीं समझ, गुरु को शास्त्र ही नहीं पता है ना, तो उस वैसे वाले गुरु को हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बस अभी अभी और जो जो दूसरे वर्ष जो आएंगे उसमें भी विदुर जी है वो धृतराष्ट्र महाराज को आगे समझाएंगे कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ समझाएंगे। लेकिन आई थिंक वी विल लुक एट दिस नेक्स्ट वीक, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, वो बाई नहीं, मिस्टेक अनम्यूट हो गया था बेटी से। कोई बात नहीं माता जी। ओके, ठीक है। ओके देन, वी स्टॉप इन हियर, वी विल मीट अगेन ऑन मंडे। हरे कृष्णा। Hare हरे Krishna. कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Prabhu. Hare Krishna. थैंक यू Thank you for माता। your time. Hare Krishna. थैंक यू मैडम, हरे कृष्णा आद्या, थैंक यू, बाय बाय।